कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ रूल्स जो कि नाम है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज प्राप्त करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसी रूल्स को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो रूल्स क्या है? रूल्स है ए रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens। क्या मतलब हुआ? रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ये सपोज ये लेंस है, एल है। अब कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से, ये फोकस से होकर के जाएगी। रूल से ही कहता है कि कोई भी रे जो है यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है लेंस से, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर के जाएगी। यही पहला रूल्स कहता है। सेकंड रूल क्या है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। सपोज ए लेंस एल है, ये रे जो है पी क्यू जो कि लेंस से पास करती है किसके थ्रू? ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली जो रेज होगी, जैसे यहाँ पर पी क्यू दिखाया गया है, ये पी क्यू आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद एकदम स्ट्रेट निकलती है, कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं होता है। तो सेकंड रूल यही है। क्या कह रहा है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। यानी लेंस से यदि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करती है कोई भी रे तो वो स्ट्रेट निकलती है। तीसरा रे है तीसरा रूल्स है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens। Suppose a lens L है, L से पास करने वाली कोई भी रे यदि ये फोकस के थ्रू पास करती है तो ये फोकस से पास करने के बाद ये सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही तीन रूल्स जानने हैं हमको। तो कहता है थर्ड रूल क्या है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। यानी ए रे जो कि पी क्यू लेंस से फोकस के थ्रू जाने वाली किरणें हैं, जो कि फोकस से पास करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इस तरीके से तीन रूल्स है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स लेंस में। तो इमेज फॉर्म करता है, इसके लिए हम लोगों को पोजीशन के आधार पर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ पर है उसके आधार पर उसका इमेज
कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग किस किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ कहाँ पर बनता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉन्वेक्स लेंसेस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज जो बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो देखिए पहले हम लोगों को क्या होगा, पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस खींचना है। प्रिंसिपल एक्सिस पर जो जो पॉइंट है पहले हमको दर्शाना है। क्या क्या पॉइंट है? फोकस, दो फोकस होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं और ऑप्टिकल सेंटर एक होता है। तो पहले इसको हमको प्रिंसिपल एक्सिस पर शो करना है। अब प्रिंसिपल एक्सिस पर शो करने के बाद अब हमारा पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर आता है वो हमको देखना है। उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को हमको रखना है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं फोकस एफ डैश, हमको ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखना है, लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट रे आएंगे। तो यहाँ पर देखिए फोकस एफ डैश टू एफ डैश। अच्छा ये देखिए 2f डैश हम लोग दिखा रहे हैं जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं r इज इक्वल टू 2f होता है। r इज इक्वल टू 2f यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f होता है। तो यहाँ पर वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? दूरी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये 2f डैश है यानी r है। तो इसी को हम लोगों ने दिया है 2f डैश। यहाँ भी 2f है, यहाँ f है यानी फोकस, यहाँ पर फोकस f डैश, दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस होते हैं। और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस है 2f डैश एंड 2f है। तो पहले हमको पूरी तरीके से इसका फिगर जान लेना है कि फिगर पर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो अब हमारा पॉइंट्स देखना है कि कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स है जहाँ पर हमको इमेज रखना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में रखेंगे। दूसरा पॉइंट्स है जो कि एफ डैश पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट्स है एफ डैश एंड 2f डैश के बीच में रखा जाएगा। और चौथा पॉइंट्स है जो कि 2f डैश पर रखा जाएगा यानी ऑप्टिकल सेंटर पर रखा जाएगा। और आगे जो होगा 2f डैश के बाहर यानी 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच में, जिसको हम लोग बियॉन्ड 2f डैश कहते हैं। तो यहाँ पर 2f डैश के बाहर हमको किसी भी पॉइंट पर रखना पड़ेगा और लास्ट में इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं वो 6 पॉइंट्स हैं। तो उसको हम लोगों ने समराइज किया है जैसे बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर C एंड focus f dash, second at the focus f dash, between f dash and 2f dash, at 2f dash, beyond 2f dash
एंड लास्ट है 6 एट इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमारे पास 6 पॉइंट्स होंगे और 6 पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट को रख करके हमको इमेज देखना है कि कहाँ पर इमेज बनता है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि अलग अलग पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट को रखने पर हमारा इमेज बनेगा। तो उस इमेज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगे जो देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरीके से होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं।